Hello everyone, I am Ankita Datta, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students. In this video we will be learning to derive an expression for energy stored in a capacitor and energy density. Alright. So यहाँ पर let us consider कि हमारे पास एक कैपेसिटर है. Alright. And उसे हमने बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करा है और अभी जो है ये स्विच ऑफ है. जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका बैटरी है ये कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा. तब तक चार्ज करता रहेगा जब तक कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V का ना हो जाए. ऑलराइट. सो अब जो है यहाँ पर ये बैटरी कर क्या रहा है, ये बैटरी जो है इलेक्ट्रॉन्स को प्लेट नंबर 1 से छीन करके प्लेट नंबर 2 पे जमा कर दे रहा है. ऑलराइट. तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर प्लेट नंबर 1 से खींचेगा तो इसके पास जो है चार्ज आता रहेगा पॉजिटिव. जो प्लेट नंबर 1 है वो पॉजिटिवली चार्ज होता रहेगा और प्लेट नंबर 2 जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता रहेगा. सो लेट अस से कि इनिशियली जो तुम्हारा चार्ज था कैपेसिटर पे वो 0 था एंड फाइनली जो चार्ज हो गया कैपेसिटर पे वो कैपिटल Q हो गया. ऑलराइट. तो यहाँ पर होता क्या है, जो आपका वर्क डन होता है, जो काम किया जा रहा है इन ऑर्डर टू चार्ज द कैपेसिटर, वही वर्क जो है कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ऑलराइट. सो अगर हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि कितना वर्क किया गया और वही वर्क जो है आपका स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ऑलराइट. सो यहाँ पर जो है हमने एक इंटरमीडिएट स्टेज कंसिडर करा है जहाँ पर फिलहाल जो चार्ज स्टोर्ड है कैपेसिटर के प्लेट्स पे वो है Q डैश. इनिशियली चार्ज था 0, फाइनल चार्ज हो जाना है कैपिटल Q. ऑलराइट. सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट अस से कि हम लोग एक छोटा सा वर्क डन निकालेंगे जहाँ पर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज dQ डैश को ट्रांसफर किया जा रहा है फ्रॉम प्लेट नंबर 2 टू प्लेट नंबर 1. ऑलराइट. ऑल्दो हमारे को पता है कि पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे फ्रॉम प्लेट नंबर 1 टू प्लेट नंबर 2. ऑलराइट. लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अपने कन्वीनियंस के लिए क्या मान सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज है वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम प्लेट नंबर 2 टू प्लेट नंबर 1. ऐसे में क्या होगा, प्लेट नंबर 1 के पास चार्ज जो है अब हो जाएगा Q डैश प्लस dQ डैश. ऑलराइट. एंड प्लेट नंबर 2 के पास चार्ज होगा माइनस Q डैश माइनस dQ डैश. ऑलराइट. सो नाउ वी कैन राइट दैट dW, जो छोटा सा वर्क डन है वो हो जाएगा हमारा, फिलहाल प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V डैश है, तो V डैश इंटू dQ डैश. अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इस dW को इंटीग्रेट करेंगे. ऑलराइट. सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट देयरफॉर टोटल वर्क डन इज गिवन बाय W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW. सो ये हो जाएगा आपका V डैश dQ डैश. ऑलराइट. अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे चार्ज जो है वो प्लेट नंबर 2 से प्लेट नंबर 1 में जमा होता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स भी जो है वो बढ़ता रहेगा. तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल है आपका V डैश एंड एक वेरिएबल है आपका Q डैश, है ना. सो यहाँ पर जब हमारे को इंटीग्रेशन करना होगा हमारे को एक ही वेरिएबल चाहिए रहेगा. करेक्ट. सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट V डैश इज इक्वल टू Q डैश बाई C. ऑलराइट. चार्ज क्या होता है, चार्ज हो जाता है C इंटू द पोटेंशियल डिफरेंस. तो फिलहाल यहाँ पर चार्ज जो है वो Q डैश है एंड फिलहाल जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो V डैश है. सो V डैश कैन बी रिटन एज Q डैश डिवाइडेड बाई C, है ना. सो यहाँ पर हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं, W is equal to इंटीग्रेशन ऑफ Q डैश डिवाइडेड बाई C dQ डैश, है ना. अब हमारे पास एक ही वेरिएबल है Q डैश. इनिशियली Q
था हमारा चार्ज जो था वो हमारा 0 है और फाइनली चार्ज हमारा Q हो जा रहा है। ऑल राइट, सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, W। कैपेसिटेंस का वैल्यू तो हमारा चेंज नहीं होगा, तो 1/c इंटीग्रेशन के बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ Q डैश dQ डैश 0 टू कैपिटल Q, है ना। सो W इज इक्वल टू आ जाएगा 1/c, Q डैश का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका Q डैश का स्क्वायर अपॉन 2, 0 से कैपिटल Q। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर आपका वर्क डन आ जा रहा है 1/c, यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका Q स्क्वायर बाई 2, है ना। सो W आ गया आपका Q स्क्वायर बाई 2c, है ना। सो यहाँ पर तो हमारे पास वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया। अब हमारे को पता है दैट द टोटल अमाउंट of work done in charging the capacitor is stored up in the capacitor in the form of electric potential energy। ठीक है, therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore U is equal to Q square by 2c। ऑल राइट, अब बच्चों यहाँ पर जो है हम लोग इस फॉर्मूला का अलग वेरिएशंस देखेंगे, है ना। सो हमारे को पता है कि Q इज इक्वल टू CV होता है। अब एक बार हम लोग Q को रिप्लेस कर देते हैं ऊपर के एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2c, Q के बदले में लिख देंगे CV का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2c C स्क्वायर V स्क्वायर, है ना। तो ये आ जा रहा है आपका हाफ CV स्क्वायर। और सेकेंड फॉर्मेट आपका क्या मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पर रिप्लेस कर दो C को, C क्या आ जाएगा, C आ जाएगा आपका Q बाई V, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे U इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ C के बदले में लिख देंगे Q बाई V, है ना। तो यहाँ से Q कैंसिल हुआ और ये आ गया आपका हाफ QV। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के 3 फॉर्मेट्स आ गए, है ना। हाफ CV स्क्वायर, फिर Q स्क्वायर बाई 2c, और आ गया आपका हाफ QV, है ना। ये तीनों फॉर्मेट आपको ध्यान रहना चाहिए। नाउ वी विल स्टार्ट विद द डेरिवेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ऑल राइट, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में तो हम लोगों ने देख लिया कि कितना एनर्जी स्टोर्ड रहता है ना। और जो एनर्जी स्टोर्ड रहता है वो आपका स्टोर्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर है वो स्टोर्ड रहता है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, है ना। प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट एनर्जी stored in a capacitor is U equal to half Q square by C। अब चार्ज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर प्लेट का एरिया A है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो Q को लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा इंटू A, तो इसको लिख देंगे 1/2c, ये हो गया आपका सिग्मा इंटू A का होल स्क्वायर। ऑल राइट, अब जो है यहाँ पर हम लोग C को रिप्लेस कर देंगे जो कि हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और ऊपर में है आपका सिग्मा A का होल स्क्वायर। सो ये आपका फर्दर क्या हो जाएगा, ये D जो है ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट A, ये सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर इंटू D, ये आ गया हमारे पास।
अब यहाँ पर ये a कैंसिल होगा और ये u आ जा रहा है सिग्मा स्क्वायर इंटू डी डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर एक a भी है, डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा को रिप्लेस करेंगे, है ना। फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से सिग्मा आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, तो सिग्मा को एप्सिलॉन नॉट इंटू ई से रिप्लेस कर देंगे। ऑलराइट, सो U इज इक्वल टू सिग्मा के बदले में एप्सिलॉन नॉट E का होल स्क्वायर डी ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, ठीक है, तो ये U आ जाएगा आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट, है ना, नीचे एक एप्सिलॉन नॉट है, ऊपर में हमारे पास एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में एक ही एप्सिलॉन नॉट बचा, ई स्क्वायर ए इंटू डी। ऑल राइट, अब ये जो आपका a इंटू डी है वो क्या है, प्लेट का एरिया इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ये स्मॉल डी होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, है ना। सो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो a इंटू डी है वो है आपका वॉल्यूम ऑफ द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ना। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही एग्जिस्ट कर रहा है, एंड कैपिटल A इंटू स्मॉल डी हम लोग कह सकते हैं इट इज द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बिटवीन द प्लेट्स जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर उसे लिख भी देते हैं, ए डी इज द वॉल्यूम ऑफ द region between the plates where electric field alone exists. All right, so यहाँ पर अगर हम लोग स्मॉल u से डिनोट करें एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट स्मॉल u बी दी energy density of electric field, then आपका स्मॉल u क्या हो जाएगा, स्मॉल u हो जाएगा कैपिटल U डिवाइडेड बाई a इंटू डी, विच वुड बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो ऑल्दो हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया है फॉर द केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बट ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये ट्रू होल्ड करता है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी कन्फिग्रेशन ऑफ चार्ज, है ना। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है ये किसी भी कन्फिग्रेशन के वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट द अबव एक्सप्रेशन holds true for electric field due to any configuration. All right, so I hope आप सबको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी अगर आप दिक्कत फील करते हैं देन प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।